तारा और विक्की पूरा दिन यटी और उसके शाप के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो बादलगढ़ में जगह जगह घूमकर कई लोगों से पूछताछ करते हैं, मगर जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो घूम फिर कर एक जगह रुक जाती है कि सिंहदेव परिवार शापित है। क्यों और कैसे ये किसी को नहीं पता। तारा अपनी थकान उतारने एक बियर बार में जाती है, जहां उसकी मुलाकात भीमा से होती है, जो कि नशे की हालत में एंथनी की मौत को सही मान रहा था। तारा भीमा को बियर पीने का चैलेंज करती है, और जब भीमा वो चैलेंज हार जाता है तो वो तारा को बताता है कि सागर सिंहदेव और उसका पूरा परिवार ही बादलगढ़ पर एक शाप है, और एंथनी की मौत सागर सिंहदेव की ही साजिश का नतीजा था। आखिर ये सिंहदेव परिवार शाप है या शापित? उनके परिवार के साथ हुई अनहोनी उनकी बुरी किस्मत थी या उनके कर्मों का फल? और अगर कुदरत अपना इंसाफ कर रही है तो तारा आगे जाकर किसके लिए खड़ी होगी और किसके खिलाफ? तुमने कहा था कि सागर सिंहदेव और उसका परिवार खुद एक शाप है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि बादलगढ़ में कई मौतें हुई हैं जिनका सीधा कनेक्शन सिंहदेव के परिवार और उसके महल से बैठता है। वो कैसे? कई मौतें हुई हैं जो कि एक रहस्य बन के रह गई। वो कैसे हुई, क्यों हुई, किसने उन लोगों को मार डाला, पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई। पुलिस को कभी कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो। हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि मरने वाला या तो सागर सिंहदेव से कुछ ही देर पहले मिला था या उसके महल गया था। हर बार शक की सुई सिंहदेव परिवार पर ही उठती है। तुम एंथनी की मौत को लेकर क्या कह रहे थे? यही कि मुझे पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ घटने वाला है। तुम कोई साइकिक हो क्या? नहीं, लेकिन जिस तरह वो चुप रहने लगा था मुझे दिख रहा था कि जल्द ही कुछ तो होने वाला है। क्या दिखने लगा था? एंटनी पहले सागर के लिए एज ए ड्राइवर काम करता था। सागर का एक्सपोर्ट का काम है, तो एंटनी को माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था। फिर एक दिन अचानक एंटनी ड्रग स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में सागर सिंहदेव ने उसकी बेल करा दी और फिर उसको किसी दूसरे काम में लगा दिया। मेरी ये समझ नहीं आता कि आखिर कोई भी आदमी ऐसे किसी नौकर को क्यों वापस रखेगा जो हवालात की हवा खा के, हाँ? वो भी इतने बड़े जुर्म में। इससे तो एक ही बात साबित होती है, या तो सागर सिंहदेव एक राम अवतार है, जो कि मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है, और दूसरे कि वो कहीं ना कहीं गलत काम में इन्वॉल्व्ड है। और तुम्हारे हिसाब से दूसरी बात के चांसेस ज्यादा हैं? एंटनी कुछ सहमा सहमा सा रहने लगा था, मानो कि जैसे उसने शैतान के साथ सौदा किया हो, और शैतान उससे कभी भी अपना हिसाब मांग लेगा। पहले पहले हम लोग अक्सर इसी बारे में मिलते थे, लेकिन उसने लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद ही कर दिया था, और एक दिन खुद ही जाके पुलिस स्टेशन को खुद ही सरेंडर कर दिया। क्या? जब उसे दूसरी बार जेल हुई तो उसने खुद से सरेंडर किया था? हाँ, एंटनी ने खुद से जाकर बादलगढ़ जेल में सरेंडर किया, फिर यहाँ की जेल से भागकर दिल्ली में सरेंडर किया, मानो कि किसी चीज से दूर भाग रहा था। पर उसकी फूटी किस्मत उसको फिर से यहाँ ले आई, और बाकी तो तुम्हें पता ही होगा। वेल, ये तो मामला टेढ़ा लगता है। और मामला टेढ़ा बस सागर सिंहदेव के टाइम का ही नहीं, उसके बाप और चाचा के टाइम पर भी था। सालों की नस्ल ही ऐसी है।
उसके चाचा को तो अपने मर्दाना औजार पर कोई काबू ही नहीं था। मतलब यू मीन वो पूरा का पूरा? अरे लंगोट का ढीला था। बादलगर की हर लड़की को वो अपने बाप की जागीर समझता था, और बाहर भी उसके कई किस्से और कांड थे। और उसके बड़े भाई यानी सागर सिंहदेव के पिता को अपने खानदान की इज्जत की सलामती की पड़ी थी ना कि सच्चाई की। वो अपने छोटी भाई की हर एक गलती की निशानी मिटाता जाता था। कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो कमीनों ने मेरी भी जिंदगी की खुशियां खाक कर डाली थी। खाक कर दी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक लड़की से प्यार करता था, इतना कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो सिंहदेव महल में काम करती थी। हम कुछ ही महीनों में शादी भी कर लेते, पर एक दिन वो महल के पास वाली नदी में डूबी मिली। मेरे सारे सपने भी उसी के साथ डूब गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि यति का शाप सच साबित हो और उस खानदान का नामो निशान मिट जाए। आई एम सॉरी भीमा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दर्द से गुजरे हो। दर्द ना तो जिंदगी फीकी सी हो जाती है। काफी देर हो गई, मुझे भी चलना चाहिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा तारा जी। क्या पता ये बेरंग जिंदगी एक बार फिर आपसे कहीं दोबारा मिला दे। हाँ, क्या पता इस बेरंग जिंदगी में कभी फिर से बाहर आए। सी यू भीमा। जहां एक और तारा भीमा से सिंहदेव खानदान के बीते कल के कुछ गड़े हुए मुर्दों के बारे में जान रही थी, वहीं दूसरी ओर विकी को उनके आज की कुछ कड़वी सच्चाइयों के बारे में पता लगने वाला था। अरे यार, थक गया बहुत आज। ऊपर से चल के और आना पड़ रहा है महल तक। भाई सारी अतिथि सत्कार तो तारा मेम साहब को हो रहा है। मैं ड्राइवर को फोन करूं तो फोन ही नहीं उठाता। चलो सीधा जाकर अब तो सोऊंगा मैं। एक सेकंड, ये आवाज तो लतिका के रूम से आ रही है। इतनी रात गई, ये किससे लड़ रही है? कुछ गर्मा गर्म आर्ग्यूमेंट चल रही है शायद। जाकर देखूं क्या? अच्छी विकी, दिस इज रूड। दूसरों की पर्सनल बातें ऐसे छुप के सुनना, अनलेस यू आर अ डिटेक्टिव। ये तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। तो लेट्स हियर कि चल क्या रहा है। ये फालतू की बातें बंद करो लतिका, इस सबसे कुछ नहीं होगा। ये फालतू की बातें नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी मत देना लतिका, मैं इन कीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूं। मत भूलो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। होंगे आप उम्र में बड़े। बहुत बड़े बड़े मैंने धूल खाते देखे। लतिका, बदतमीज कहीं की। अब तो मैं ये महल बेच के ही रहूंगा। देखता हूं कोई मुझे कैसे रोकता है। मैं इस महल को ना आज बिकने दूंगी और ना कल। आप जो चाहे वो कर लीजिए। मैं नहीं भूली कि आप मुझसे बड़े हैं, मगर आप भी याद रखिएगा कि इस प्रॉपर्टी में मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूं। इसलिए मेरी कंसेंट के बिना आप ये महल तो क्या, यहाँ की एक ईंट भी नहीं बेच सकते। पर आखिर तुम ये महल बेचना क्यों नहीं चाहती? ऐसा क्या है यहाँ? यादें हैं, मेरे और आपके पूर्वजों की यादें हैं, जिन्हें मैं किसी भी हालत में मिटने नहीं दूंगी। अब चाहे इसके लिए मुझे मेरे सगे भाई से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ठीक है, कर लो तुम अपने मन की, मगर मैं भी देखता हूं कि आखिर कब तक तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। यार, ये लतिका तो एकदम बेब निकली। मैं तो इसे सीधी सादी समझता था, पर ये तो एकदम हॉट तड़का निकली। नाइस,
आई कैन ओनली इमेजिन कि तारा का रिएक्शन क्या होगा जब मैं उसको इस सब के बारे में बताऊंगा। कांट वेट।